हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एकांकी के बारे में जानेंगे। एकांकी यानी एक ही विषय के बारे में वहाँ पर वर्णन करना। जैसे कि नाटकों का एकांकी कहते हैं, वह भी नाटक भी एक ही विषय के बारे में नाटक किया जाता है। जैसे कि कोई घटना के बारे में या किसी कहानी के बारे में, कहानी में एक ही पात्र के मतलब जैसे कि थोड़ा ही उसमें से घटना को लेकर वर्णन किया जाता है। एकांकी का उद्भव और विकास है ना, डेवलपमेंट कैसे हुआ। एकांकी का उद्भव जो है भारतेंदु द्विवेदी के साथ हुआ है, प्रसाद युग में भी, प्रसादोत्तर युग में और स्वातंत्रोत्तर युग में। भारतेंदु द्विवेदी युग में, इस युग में एकांकी और नाटकों को लिखने वाले प्रथम नाटककार कौन थे? भारतेंदु माने जाते हैं। और यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद भी है, फिर भी भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी से हिंदी एकांकी का आरंभ माना जा सकता है। इसमें भी एक ही घटना के बारे में वर्णन होता है एकांकी में। जो भारतेंदु युग नवचेतना और जागृति का युग था। इस काल में कई नाट्य शैलियाँ मिलती है और जो एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली है। जैसे कि संस्कृति का नाट्य परंपरा, अंग्रेजी और बंगला फारसी रंगमंच भी और लोक नाटक भी। आलोच्य युग के सभी एकांकीकारों ने इन्हें आत्मसात किया गया है। इस प्रकार इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता को आलोच्य काल के प्रमुख एकांकीकार है, जैसे कि भारतेंदु, राधाकृष्ण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास जी। और दूसरा है प्रसाद युग में एकांकी का विकास दृष्टि से द्वितीय युग प्रसाद के युग से जाना जाता है। मतलब दृष्टि यानी देखना भी, उस नाटक को हम देखना भी। इस युग में आकार वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा है। इस प्रसाद युग में अधिकांश एकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिए, मतलब स्टेज पर एकांकी ड्रामा करना, अभिनय करना यानी एक्टिंग करना और प्रेक्षक अपना ज्ञानवर्धन कर सके, इस तरह स्टेज डालकर उस पर नाटक करना, एक ही विषय के बारे में, एकांकी के बारे में नाटक डालना, इस तरह उनके युग में होता था। और प्रसादोत्तर युग में एकांकी का विकास तीसरी अवस्था से, जैसे कि यहाँ पर यह समय भारत के लिए आपत्तियों का समय था, यानी जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तब प्रस्तुत युग के प्रमुख एकांकीकार जो है राम कुमार वर्मा, उपेंद्र अंश के सारे एकांकी के बारे में, मतलब जैसे इन्होंने बहुत ही जब एकांकी को विकसित किया गया है। स्वातंत्रोत्तर युग में हिंदी एकांकी के विकास की चौथी अवस्था जो है तीसरी अवस्था से प्रारंभ होती है, चौथी वाली, जिसे स्वातंत्रोत्तर युग के नाम से जाने जाते हैं। इस अवस्था में हिंदी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव भी बड़ी गहराई से पड़ा है। मतलब उसमें भी, रेडियो में भी आजकल हम दूरदर्शन में देखते हैं नाटक आते हैं, मतलब वो सुनने के लिए आते हैं। थोड़े नाटक ऐसे होते हैं, देखने के दृश्य भी होते हैं जो स्टेज पर डाला जाता है। जो रेडियो में आते हैं हम बिल्कुल हम सुनते हैं, वह एकांकी एक ही घटना के बारे में नाटक किया जाता है। स्वातंत्रोत्तर युगीन हमारी एकांकी का स्वरूप विविधता के लिए है। इनमें एक और परंपरागत शैली जो है भावना प्रधान एकांकी लिखी गई, तो दूसरी ओर ध्वनि, नाट्य तथा गीत काव्य का भी विकास हुआ है। ध्वनि यानी सुनना, नाट्य यानी एक्टिंग करना, गीत काव्य यानी उसमें नाटक में गाने भी गाना। इस युग में एकांकीकारों ने सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एकांकियों की रचना की है। हिंदी एकांकी का विकास क्रमशः भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग तथा स्वातंत्रोत्तर युग में भी संपन्न हुआ है। एकांकी में एकांकी के तत्व क्या क्या होते हैं? कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, रंगमंचिता, उद्देश्य, देशकाल, ये सारे एकांकी के तत्व होते हैं। एकांकी के भेद: सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी और राजनीतिक एकांकी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।